अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ब्लॉगिंग जर्नी का आगाज़ कर चुके हैं या फिर अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, दोनों तरीकों के अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स पे लिखें, ऐसे कौन से टॉपिक्स पे लिखें, ऐसे कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करें कि जेन्युइनली आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, तो आपको कीवर्ड्स रिसर्च अभी नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी और इन द एंड ऑफ द डे हम सब उस पे आते हैं। जब हम यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड कंटेंट ढूंढने जाते हैं तो देखें, हर कोई अपना कंप्लीट सीक्रेट देगा नहीं कि किस तरीके से क्या होता है, और हर कोई ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है बिगनिंग में। जब मैंने भी अपनी जर्नी का आगाज़ किया तो कीवर्ड रिसर्च करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था, और अपनी पहली वेबसाइट के ब्लॉग के अंदर तो मुझे जब अंदाज़ा ही नहीं था कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, मैं ऐसे कीवर्ड्स को परस्यू कर रहा था कि जिनके ऊपर मेरा रैंक करना नामुमकिन था, या फिर जिन कीवर्ड्स के ऊपर एक्चुअली मैं रैंक करता भी था उनके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं था, तो मेरी मेहनत फजूल जाती थी। इस तरीके से शुरू की 2 वेबसाइट्स अपनी मैंने बर्बाद की, और अगले आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर मैंने ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद सीखा कि वाक़ईतन कीवर्ड रिसर्च के अंदर कौन सी टेक्निक्स वर्क करती हैं और कौन सी टेक्निक्स वेस्ट ऑफ टाइम, और वही वक्त मैं आपका वेस्ट होने से बचाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो मैं 2 टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके साथ आपके लिए लाजमी फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी, आप इस टेक्निक के साथ कीवर्ड रिसर्च करें, इसके ऊपर टारगेटेड पेजेस बनाएं, अच्छा कंटेंट लिखें। देखें, वैल्यू क्रिएट करना आपका काम है। आई कैन पर्सनली एश्योर यू दैट कि जिस पैरामीटर्स के अंदर मैं बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करना, उसमें अगर आप काम करेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आप फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, एंड विद ड्यू टाइम आप हाई रैंकिंग्स में भी आएंगे। टॉप 3 में आना या फीचर्ड स्निपेट में आना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप काम बहुत प्रॉपर तरीक़ेकार से करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई टेक्निक से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए अब अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन या एक सीड कीवर्ड चाहिए जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करने वाले हैं। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस नीश के अंदर कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कौन सी ऐसी नीश है जिसमें सीपीसी हाई होता है। कार इंश्योरेंस। चलें आज कार इंश्योरेंस पे ना जल्दी से एक वो करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कार इंश्योरेंस, चाहें तो सिर्फ इंश्योरेंस पे भी कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर इस वजह से जा रहा हूँ ताकि उससे रिलेटेड बेहतर कीवर्ड मिल सके। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ हमने जाना है, क्यों? क्योंकि कार इंश्योरेंस सिर्फ 2 वर्ड कीवर्ड के ऊपर, हालांकि वॉल्यूम तो अच्छा है जी। अगर एचरएफ बोल रहा है कि द ट्रैफिक इज 3,68,000, तो ओरिजिनल ट्रैफिक इससे कहीं गुना ज्यादा होगा। इसको 6 to 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, ठीक है। 12 लाख से भी ऊपर सर्चेज होंगी इस कीवर्ड पे, लेकिन इसको टारगेट करना फजूल है क्योंकि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल देखें यहाँ पे 88 है। इस पे रैंक करने में इट्स नियर टू इम्पॉसिबल फॉर स्पेशली अ न्यू वेबसाइट। तो मैं आई वोंट इवन वेस्ट टाइम कंसिडरिंग टू रैंक ऑन दिस। तो मैं मैचिंग टर्म्स के अंदर जाऊंगा। अब मुझे कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने हैं ऐसे जिसके ऊपर मुझे गैप दिखे या अपॉर्चुनिटी तो हो। अब नाउ जो फर्स्ट हमें फिल्टर लगाना है दैट इज कीवर्ड डिफिकल्टी। डिफिकल्टी लेवल मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से ऊपर चाहिए ही नहीं। 0 to 10 के ऊपर मेरे पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं एक अच्छा पेज कंटेंट लिखूं तो आई कैन डू इट। अब 0 to 10 के अंदर देखें ऑलरेडी मेरे पास कीवर्ड्स कैसे आ गए। कार इंश्योरेंस इन स्पेनिश, इस तरीके से बहुत सारे आ गए। अब इसमें भी फर्दर आप चाहें तो अभी ये वॉल्यूम के हिसाब से ये बस दे रहा है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को दे रहा है, लेकिन एक फ़िल्टर अभी मैं और लगाऊंगा। अब ब्लॉगिंग के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यूजुअली ब्लॉगिंग के अंदर फीचर्ड स्निपेट्स को टारगेट कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर मैं सर्च में से फीचर्ड स्निपेट को भी स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जो कि फीचर्ड स्निपेट पे रैंक करता है। अब ये मैंने सिलेक्ट आखिर क्यों करा है? यूं करा है कि मुझे पोजीशन 0 पे यूजुअली रैंक करने का मेरा टारगेट होता है। मिसाल के तौर पे लेट्स से इस कार इंश्योरेंस रिक्वायर्ड इन टेक्सास, इस पे मैं सर्च करता हूँ। अब देखिए ये जो फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है ना पोजीशन 0 के ऊपर, दिस इज द फीचर्ड स्निपेट। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर मेरे आर्टिकल्स यहाँ पे आए या फिर सेकंड पोजीशन 1 यहाँ पे। बहुत से लोग कंफ्यूज भी करते हैं इसको कि वो समझता है शायद पोजीशन 1 ये है और ये दिस इज द पोजीशन 2। नो, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज द फीचर्ड स्निपेट। इसको फॉर माय ओन रेफरेंस मैं इसको पोजीशन 0 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। नाउ
बैक टू कीवर्ड एक्सप्लोरर। अब इसमें से मैं अपनी मर्जी की कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें से बहुत से अच्छे मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, लाइक विल इंश्योरेंस कवर अनरजिस्टर्ड कार। ये एक बहुत अच्छी सर्च क्वेरी है। देखें इस पर कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है और इसका सर्च वॉल्यूम भी मुनासिब है फॉर स्टार्टर वेबसाइट। ठीक है, विल माई इंश्योरेंस कवर कार वॉश डैमेज, ये एक अच्छा कीवर्ड है। इस कार इंश्योरेंस अ यूटिलिटी बिल, इसके ऊपर कर सकते हैं। कार एक्सीडेंट्स डिडंट गेट इंश्योरेंस इन्फो। अच्छा, कार एक्सीडेंट में वो पर्सन है और उसने इंश्योरेंस इन्फो नहीं ली सेकंड पर्सन की, इससे रिलेटेड वो चाह रहा है डिटेल्स लेना। अब आपको इसमें से फिल्टर करने पड़ेंगे। डू आई हैव टू पुट माई रूममेट ऑन माई कार इंश्योरेंस, इसको भी देख लें आप। इस तरीके से आप अपनी मर्जी की कीवर्ड्स यहाँ से पिक कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, या तो सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, आपके पास फाइल आ जाएगी प्रॉपर तमीज़ के तरीक़ेकार में, फिर उसको आप आगे लेके चल सकते हैं। आप चाहें तो इसी की आप गिग बना के फाइवर पे और अपवर्क पे सेल कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया है, ज़्यादातर फ्रीलांसर्स कीवर्ड रिसर्च करके इसी तरीके से करते हैं। तो दिस इज़ अ मेथड थ्रू विच जो आप अपनी सर्विसेज सेल करके फाइवर पे इससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने बायर से जाके आपने सीधे सीधे पूछना है कि भाई व्हाट डू यू वांट। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये शीट छोटी सी रेडी की हुई है रिलेटेड टू कार इंश्योरेंस। मैं यूजुअली क्या करूँगा कि इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन राइट नाउ, मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपका सीड कीवर्ड क्या है, आप मुझे अपना मेन कीवर्ड बताएं। उसके अलावा आप मुझे अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी या डोमेन एज बताएं, डीएस से मैं पूछूंगा। अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी कम है या 0 to 20 से अंदर अंदर है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर डोमेन अथॉरिटी इन केस 0 to 20 के अंदर है तो मैं कोशिश करूंगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी 0 to 10 के दरमियान हो, ऐसे मैं कीवर्ड्स निकाल लूँ। मैं कोशिश करता हूँ फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालूँ। इस तरीके से मैंने एक फाइल रेडी करनी है। ठीक है, यहाँ मैंने उसको अच्छा सा नाम ले देना है, कीवर्ड रिसर्च डेटा फॉर दिस XYZ क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है और ये डेटा उसको उठा के दे देना है। ठीक है, जब आप Href से एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी फील्ड्स आ रही होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फील्ड्स थी, ताकि एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए। देखें यहाँ पे ये फील्ड्स ऐसे थी, पहले ये शीट ऐसे दिखती थी, सी दिस, ये शीट ऐसे थी। मैंने क्या किया कि जिन जिन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने हटा दिया। ठीक है, थोड़ी सी शीट को नीट करने के लिए, क्योंकि देखें कीप इट सिंपल। अगर आप उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। हमें हर चीज़ को इंतहाई सिंपल लेके चलना है। तो ये आपके पास एक कीवर्ड रिसर्च की शीट रेडी हो गई यूजिंग Href टूल। अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं जिसमें आपको कोई टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई प्रीमियम टूल्स लेना लेकिन ज़रूरी भी है? क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है, या फिर आप बिना टूल्स के भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा है। टूल्स लिए बिना भी काम करा जा सकता है और टूल्स लेके भी काम किया जा सकता है। दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। ये जो भी टूल्स होता है ना, प्रीमियम से प्रीमियम ले लें, आप SEMrush ले लें या Href ले लें, ये 100% ऑथेंटिक डेटा नहीं देते। बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा हुआ है कि टूल बता रहा है कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम 10 सर्चेस पर मंथ का है, लेकिन स्टिल मैंने उसका आर्टिकल लिखवाया क्योंकि मेरे लिए वो एक अच्छा कीवर्ड था, कमर्शियल इंटेंट का कीवर्ड था। मैं अमेज़ॉन के लिए उसको टारगेट कर रहा था। मैंने उसको टारगेट किया और इन द एंड ऑफ द डे उसमें मंथली 2000 का मंथली ट्रैफिक था। अब बताएं, वो 10 बोल रहा है और मेरे पास जेन्युइन ट्रैफिक 2000 से अबव आ रहा है। तो वो सिर्फ आपको रफ एस्टिमेट देते हैं, आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए हेल्प कर देते हैं, दैट्स ऑल। मैं खुद भी Href से सिर्फ सीड कीवर्ड्स देखता हूँ, मैं एक एस्टिमेशन लेता हूँ। द डेटा इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट एंड ऑल ऑफ द SEO एक्सपर्ट्स नो दैट, उनको पता है। सिर्फ वो थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता है सीड कीवर्ड निकालने में। सेकंड थिंग इज़ कि बहुत सारे केसेस में मैं डायरेक्ट गूगल से भी सर्च एनालिसिस करके गैप देखता हूँ, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर गैप वाकईतन अवेलेबल है, जिसमें मुझे टूल की नीड ही नहीं पड़ती। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए टूल पे तो वेल एंड गुड। अगर लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप बैठे रहेंगे और आप काम शुरू नहीं कर सकते। आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू दैट। तो अच्छा जी, वापस अपने गूगल पे चलते हैं। अब हम कोई ऐसा कीवर्ड पे करते हैं सिंपल सा, जैसे कि कोई गेम, लेट्स पिक पोलो। रिसेंटली पोलो का मैचेस देखने में काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा था, सो लेट्स सी। मैं शुरू करूँगा किसी ना किसी क्वेश्चन से रिलेटेड यूजुअली।
लाइक इज पोलो हार्ड टू प्ले, इस पे चलता है। इस पोलो हार्ड टू प्ले के ऊपर ये वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है पोजीशन 0 पे, एज यू कैन सी। इसका स्पैम स्कोर है 2। मैंने मॉस की बार भी अपने पास उसमें क्रोम एक्सटेंशन डाली हुई है और कीवर्ड्स एवरीवेयर नाम की एक एक्सटेंशन होती है। दिस हेल्प्स अ लॉट। अगर आप बिना किसी टूल के काम कर रहे हैं, ये फ्री की बार है, ये आप अपने पास डाउनलोड कर लें, बेसिक आपको डेटा दे देती है। तो दिस इज अ वेबसाइट, इसको मैं खोल के देख लेता हूँ और मैं देखता हूँ, देखें सेकंड ही पोजीशन पे कोरा की वेबसाइट आ गई। हमने करना क्या है, ऐसे कीवर्ड्स को पिक करना है जिसके अंदर टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर फॉर्म्स आ रहे हैं। अब जो भी फॉर्म आ रहा है ना, जैसे कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इस किस्म के फॉर्म्स को आप बीट कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों बीट कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि कोरा की कोई डोमेन अथॉरिटी नहीं है, या फिर ऐसा है कि वो अभी न्यू है, आप उसको इजीली बीट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यूजुअली इन फॉरम्स पे यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, लोग आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, तो कंटेंट बहुत थिन होता है। थिन कंटेंट से मुराद ये होती है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक कवर नहीं करा गया होता, इसीलिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब अगर इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए मैं 1200 वर्ड्स की या 1500 वर्ड्स की एक अच्छी पोस्ट लिख दूं, तो आई एम डैम श्योर कि इस पोजीशन के ऊपर मैं कोरा को बीट कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मेरी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है तो मे बी मुझे 3 to 4 मंथ्स लग जाए, लेकिन अगर मेरी वेल स्टैब्लिश्ड वेबसाइट है तो मैं इस कीवर्ड पे बहुत जल्दी कोरा को बीट कर दूंगा। इसी तरीके से मुझे और कीवर्ड्स देखना है जो कि भाई जेन्युइनली जिनमें स्पेस दिखे। इस तरीके से मैं गैप एनालिसिस करता हूँ। देखें जैसे यहाँ पे विकिपीडिया आ गया, ये इस पोजीशन पे भी मैं रैंक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें कीवर्ड्स देखना है। और देख लेते हैं, हाउ हार्ड इज इट टू प्ले वाटर पोलो। देखें ये एक और कीवर्ड आपके पास अच्छा आ गया। देखें, इट इजंट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू लर्न वाटर पोलो XYZ उसने बताया हुआ है फीचर्ड स्निपेट में। इसमें इसका स्पैम स्कोर अच्छा खासा है और इसकी डोमेन अथॉरिटी भी बहुत कम है, यानी इस वेबसाइट को बीट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। नीचे देखें, अगेन कोरा आ गया, एक और स्पेस, यहाँ पे फिर विकिपीडिया आ गया। सी, यानी यहाँ पे भी आप रैंक कर सकते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ गेम पोलो को मैंने एज अ रेफरेंस लिया है, काइंडली इस पे सब ब्लॉग बनाने नहीं बैठ जाइएगा, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। अब आप देखें, ये यहाँ पे भी कोरा आ गया। तो इस तरीके से काफी आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड हो। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर एक एक्सटेंशन का नाम है, ये देख लीजिएगा, इससे आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। जहां पे मुझे ये कीवर्ड दिख गया, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको। अगेन मैं अपनी शीट पे आऊंगा सेकंड, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं गूगल सर्च एनालिसिस। और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है भाई के इस सर्च टर्म के ऊपर थिन कंटेंट है, तो उम्मीद करता हूं मैं इसको 700 to 1200 वर्ड्स के अंदर किसी आर्टिकल से इसको बीट कर दूंगा। सो दैट्स पॉसिबल। इसी तरीके से इससे पहले वाला जो मैंने देखा था, इस तरीके से मैं एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बना लूंगा। ब्लॉग शुरू करने से पहले यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 30 to 40 आर्टिकल्स के टॉपिक आपके पास शीट में रेडी होने चाहिए। एंड इट्स बेटर कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, 80 to 100 कर लें, एक वीक लगा लें, कीवर्ड रिसर्च पहले कर लें बिफोर यू एंटर इनटू ब्लॉगिंग, बिफोर यू इनटू निश, क्योंकि बाद में फिर स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई ऐसी निश पिक करें ब्लॉगिंग के लिए जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस हो बिल्डअप करने का, बाकी टॉपिक्स भी उससे रिलेटेड निकलते हैं। ऐसा ना हो कि आप बहुत सुपर स्पेसिफिक नीश के अंदर चले जाएं और 30 आर्टिकल के बाद आपको टॉपिक ही ना मिलने लिखने के लिए, या उस पर इतना सर्च वॉल्यूम ही ना हो, तो भी फायदा नहीं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च से अब तक जो भी मैंने सीखा है ना, सीधी सी बात ये है, कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड सेलेक्ट करना ये थोड़ा सा नंबर बेस्ड टास्क है। आपको थोड़ा सा ना मैथ्स में और अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स में थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। सेकंड ये कि आपका थोड़ा सा ना एनालिसिस या फिर समझने की सलाहियत बढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पे
अगर मैं देख रहा हूँ कि एक कीवर्ड के ऊपर 4 से 5 डोमेन्स कॉम्पीट कर रही हैं, तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उन 4 से 5 डोमेन्स को थोड़ा सा एनालाइज कर सकूँ। मैं देखूँ कि उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उनकी बैकलिंक प्रोफाइल क्या है, वो कितनी पुरानी है, उन्होंने कैसा कंटेंट लिखा हुआ है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन लेवल क्या है, वो कौन से टारगेटेड कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही मैं एक ऐसे पेज को क्रिएट कर सकता हूँ जो कि जेन्युइनली ना सिर्फ उनसे कॉम्पीट करे बल्कि उनको बीट करके उनसे वो ट्रैफिक छीन भी सके। और इन द एंड ऑफ द डे देखें, एसईओ के अंदर हमारा टारगेट होता है कि हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएँ। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आपको कीवर्ड्स के ऊपर अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीखेंगे। बिना टूल्स के भी काम हो सकता है, टूल्स के साथ भी काम हो सकता है। दोनों मेथड्स मैंने इस वीडियो में बता दिए। और उससे रिलेटेड आपके पास और कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आप कुछ और चीज़ें अगर आप कुछ और चीज़ें समझना चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।